हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये 3 कलर में वूल लिया है, येलो, ग्रीन और ये वाइट कलर। और ये 10 नंबर की क्रोशिया वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड। ये मैंने स्वास्तिक और वेलकम लिखकर तोरण पट्टी बनाया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है, यही मैं आपको दूसरे पार्ट में बनाना बताऊंगी। देखिए, इस तरह से तोरण पट्टी को 2 पार्ट में हमें रख लेना है ऐसे। और एक पार्ट में हमें ये देखिए, मैंने ये एक तरफ का ये पूरा पैटर्न बना लिया है। अब दूसरे पार्ट में मैं आपको ये कैसे बनेगा वो बताऊंगी। तो अगर हम तोरण पट्टी की लाइन काउंट करेंगे तो ये टोटल मेरा 59 लाइन बना है तोरण पट्टी में। और यहाँ पे देखिए, तोरण को मैंने स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट किया है। फर्स्ट लाइन को स्किप कर दिया है, दूसरी लाइन से हमने ये तोरण बनाना शुरू किया है। ऐसे ही हमें यहाँ लास्ट में भी लास्ट लाइन को ये स्किप कर देना है। और 20 लाइन में ये देखिए, इस लाइन को भी हम साथ में काउंट करेंगे फर्स्ट लाइन को। तो ये टोटल हमारा 29 लाइन में 29 लाइन में ये हमारा एक पैटर्न बना है और 29 लाइन में हम ये दूसरा पैटर्न बनाएंगे। तो चलिए, मैं आप ऐसे कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमें वाइट कलर का वूल नॉट लगाकर ऐसे ले लेना है। और देखिए, तोरण पट्टी में जो हमने ये फर्स्ट पैटर्न बनाया है, इसके जस्ट बगल में एक लाइन को हमें स्किप कर देना है। उसके बाद से हमें लाइन को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 नंबर वाली लाइन में इस तरह से हमें वाइट कलर का वूल ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। इसके बाद हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाकर फिर हमें एक लाइन को स्किप करके दूसरे लाइन में इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। फिर एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। इसे बना लिया है, वूल को कट कर लिया। तरह से हमें वाइट कलर का वूल नॉट लगाकर फिर से ले लेना है। और यहाँ पे फर्स्ट लाइन को स्किप करके सेकंड लाइन में हमें इसे ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। फिर हमें 1 2 3 चैन बनाना है और इसी जगह पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। और एक जो हमने ये चैन बनाया है इसे भी काउंट कर लेंगे, तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर 1 2 चैन, फिर एक लाइन को स्किप करना है, फिर दूसरी लाइन में फिर ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। फिर ऐसे ही 1 2 चैन, फिर एक लाइन को स्किप करना है, फिर दूसरी लाइन में फिर ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। इसी तरह जैसे मैंने आपको ये 3 बना के दिखाया है, ऐसे हमें टोटल ये 5 बना लेना है। तो चलिए, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से ये मैंने 3 जैसे आपको बना के दिखाया था, सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे 5 बना लिया है। अब हमें 18 चैन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये देखिए, हमने ये 18 चैन बना लिया। अब ये जो हमने ये चैन का बॉक्स बनाया है यहाँ पे 8 चैन का, अब इसी में हमें 16 डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से देखिए, हमें डबल क्रोशिया का धागा ऐसे करके ले लेना है। और फिर इसी चैन में हमें इस तरह से 1 2 3 4 5, इसी तरह से टोटल हमें 16 डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से हमने ये 16 डबल क्रोशिया कर लिया। अब जैसे मैंने इस साइड बनाए हैं, सेम इसी तरह से हमें उस साइड भी बनाना है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 16 चैन हमें 18 चैन हमें कर लेना है। तो मैंने ये 18 चैन कर लिया। अब जैसे यहाँ पे देखिए, चैन के बीच में ये हमने 4 लाइन का स्पेस दिया है। सेम उसी तरह से अब हमें यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन का स्पेस देते हुए हमें ये 5वीं लाइन में इस तरह से एक बार 3 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, 1 2 और एक ये 3। अब हमें फिर से ऐसे 1 2 चैन बनाने हैं और फिर एक लाइन का स्पेस देना है। फिर नेक्स्ट लाइन में
फिर से ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और एक ये 3। फिर ऐसे ही हमें 1 2 2 चैन, फिर ऐसे ही एक लाइन स्पेस देना है। फिर यहाँ पे इसी तरह से हमें जैसे इस साइड हमने 5 बनाया है ऐसे इस साइड भी बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से मैंने इस साइड भी 5 ऐसे ही बना लिया है। लास्ट में एक लाइन को हमने ये स्किप कर दिया है, जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था करना है। अब यहाँ पे देखिए हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। देखिए अब हमें येलो कलर का वूल ज्वाइंट करके लेना है और ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है, इसी फर्स्ट डबल ये जो हमने चैन बनाया है, चैन के ऊपर हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। फिर एक चैन बनाना है और ये जो बीच वाली डबल क्रोशिया है इसके ऐसे पीछे से क्रोशिया को डाल के फिर आगे से ऐसे क्रोशिया को निकाल लेना है और फिर इसी में हमें 5 बार ऐसे फंदे लेना है। ये देखिए 3 4 5। अब इसे हमें इस तरह से बंद करते हुए एक ऐसे ही मोती की तरह इसे पैटर्न बनाना है। और फिर देखिए ये जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया है, अब इसके ऊपर हमें सिंगल स्लिप स्टिच से इस तरह से बंद कर देना है। फिर हमें 1 2 2 चैन लेना है। फिर यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के चैन में इस तरह से हमें इसे बंद करना है। फिर एक चैन, फिर बीच वाली डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से नीचे से क्रोशिया को डाल के फिर उस साइड से निकाल के फिर इस तरह से हमें 5 बार फिर से ऐसे फंदा लेना है, 3 4 और एक ये 5। अब इसे हमें इस तरह से बंद करना है। ये हमारा फिर से एक मोती बन गया। अब नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। फिर 1 2 2 चैन लेना है। फिर नेक्स्ट में फिर इसी तरह से हमें ऐसे ही बंद करना है इसे। फिर एक चैन लेना है और फिर ऐसे बीच वाली डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे नीचे से फिर ऐसे बाहर निकालते हुए फिर इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से हमें इसे ऐसे बंद करना है। फिर देखिए लास्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हमें इसे बंद कर देना है। फिर 1 2 2 चैन, फिर नेक्स्ट में ऐसे ही हमें इसे बंद करना है। फिर एक चैन लेना है। फिर ध्यान से देखिए बीच वाली डबल क्रोशिया के ऐसे पीछे डालना है। फिर ऐसे इस साइड से ऐसे बाहर करना है क्रोशिया को। फिर इसमें हमें फिर से ऐसे ही फंदा लेना है। ये देखिए इस तरह से 5 फंदा लेकर इस तरह से हमें एक मोती बना लेनी है और फिर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। इसी तरह हमें इसमें भी बना लेना है। एक चैन बनाकर वूल को कट कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए पांचों पैटर्न में हमने ये डिज़ाइन को बनाया है। ये जो 5 हमने नीचे बनाया था डबल क्रोशिया का उसमें, अब हमें सेम यही डिज़ाइन हमें इस साइड भी बना लेना है। तो चलिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे भी बनाकर फिर दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इस साइड भी बना लिया जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया था। अब देखिए हमें फिर से ऐसे वाइट कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है और ये जो हमने ये पैटर्न बनाया है इसके बीच में जो हमने 2 चैन लिया है, अब इसी फर्स्ट वाले चैन में इस तरह से हमें इसे वूल को इस तरह से ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे जैसे मैंने आपको पहली लाइन बनाकर दिखाया था वैसे ही हमें ये लाइन भी बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमें ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 और एक ये 3। फिर ऐसे ही 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर ऐसे ही 2 चैन, 1 2। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर ऐसे ही 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हमें 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। ये जो हम वूल कट कर रहे हैं इसे हमें बाद में अच्छे से फिक्स कर देना है। अब देखिए हमें 1 2 चैन ले लेना है। 4 डबल क्रोशिया, तो हमने ये 3 डबल क्रोशिया का 4 बॉक्स हमने हर एक चैन के बीच में बना लिया। अब एक देखिए जहाँ पे हमने ये 18 चैन बनाया है इसी चैन के यहाँ पे साइड में हमें इसे बनाना है। ये देखिए 1 2 और एक ये 3।
देखिए हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से हमें 18 चैन बनाना है, 1 2 3 4, इसी तरह से हमें 18 चैन बना लेना है। ये 18 चैन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने 16 डबल क्रोशिया किया है, अब यहाँ पे इस साइड से 1 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया में इस साइड से स्किप करके 14 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 14 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से करना है। ये देखिए 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर ऐसे फंदा लेना है, फिर नेक्स्ट में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये 14। देखिए फर्स्ट में 1 डबल क्रोशिया और लास्ट में हमने 1 डबल क्रोशिया स्किप कर दिया। 14 डबल क्रोशिया के ऊपर 14 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें फिर से सेम यही जो हमने इस साइड बनाए हैं, सेम यही पैटर्न हमें यहाँ पे फिर से रिपीट करना है। ऐसे ही 18 चैन, फिर ऐसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये चैन के कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे हर एक चैन में डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इस साइड का भी बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। जैसे मैंने इस साइड ये 5 बनाया था, सेम उसी तरह से मैंने इस साइड भी बना लिया। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे चैन में बनाया था एक 3 डबल क्रोशिया का बॉक्स, ऐसे मैंने यहाँ पे भी चैन में बना लिया। अब देखिए हमें इस तरह से ग्रीन कलर का वूल लेना है, नॉट लगा के। अब देखिए हमें जैसे हमने ये ऑरेंज कलर का पैटर्न बनाया है, सेम यही पैटर्न हमें बनाना है। तो यहाँ पे हमें ग्रीन कलर का वूल ज्वाइन करना है, फिर एक चैन लेना है, फिर सेम उसी प्रोसेस से ऐसे ही 5 हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया का फंदा लेना है इस तरह से। 1 2 3 4 और एक ये 5। अब इसे हमें इस तरह से बंद कर देना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया से इस तरह से मोती को बंद कर देना है। फिर ऐसे ही हमें देखिए 2 चैन लेना है, फिर नेक्स्ट बॉक्स में फिर से ऐसे ही हमें ऐसे बंद करना है डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर ऐसे ही बीच वाले में फिर से ऐसे ही 5 फंदा लेना है हमें, 1 2 3 4 और एक ये 5। अब फिर हमें इस फंदे को ऐसे बंद कर देना है, एक मोती बन गया हमारा। अब फिर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है, फिर 1 2 चैन लेना है, फिर यहाँ पे इसी तरह से सेम ऐसे ही बंद करना है। इसी तरह से हमें 5 इस साइड, 5 डबल क्रोशिया के ऊपर और 5 इस साइड, ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये येलो वाला बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से हमें ग्रीन पैटर्न को भी बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। ये ग्रीन कलर में भी 5 इस साइड और 5 इस साइड ऐसे मोती का ये पैटर्न बना लिया है। अब ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें लास्ट तक, जब तक इसमें 1 डबल क्रोशिया 1 हाफ डबल क्रोशिया ना बचे, तब तक हमें ऐसे ही बीच में 18 चैन और दोनों साइड से 1 डबल क्रोशिया को 1 हाफ डबल क्रोशिया को स्किप करते हुए एक इस साइड एक इस साइड। जैसे अब यहाँ पे मैंने ये दूसरी लाइन में 16 बनाया है, 14 बनाए हैं। अब नेक्स्ट लाइन में ऐसे ही 12, फिर 10, फिर 8, फिर 6, ऐसे ही 2 कम करते हुए लास्ट तक हमें बना लेना है। और इस साइड दोनों 5 का ही पैटर्न बनेगा दोनों साइड में, बस बीच में हमें ये कम करते हुए जाना है। तो चलिए मैं आपको ऐसे ही देख लीजिए एक बार इसमें जैसे मैंने ये पैटर्न बनाया है। ये देखिए लास्ट में जब तक 1 नहीं आया है तब तक हमने इसे बनाया है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से बनाकर फिर दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये लास्ट तक, जब तक इसमें देखिए एक ये हाफ डबल क्रोशिया नहीं आ गया है तब तक मैंने इसे बनाया है। और दोनों साइड हमें ये 5 का ही पैटर्न बनाना है, बस हमें बीच में कम करते हुए बनाना है। और ये चैन हमें हर एक लाइन में 18 चैन लेना है, 18 इस साइड 18 इस साइड, लास्ट तक देखिए हमने ऐसे ही बनाया है। बस हमें यहाँ पे जब तक 1 नहीं आया है तब तक हमने इसे बना लिया है। अब देखिए इसके आगे हमें कैसे बनाना है वो मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें वाइट कलर का वूल क्रोशिया पे नॉट लगा कर ले लेना है
अब यहाँ पे जैसे हमने देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे ये जो 2 चैन है, ये दोनों ये मोती के बीच में, इसमें हमें इस तरह से फिर से ऐसे वाइट कलर का वूल ज्वाइन करना है। फिर ऐसे ही 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें एक जो चैन है और 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 चैन, तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3, फिर ऐसे ही 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट के बीच में फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3, फिर ऐसे ही 1 2 चैन, फिर यहाँ पे देखिए फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 1, ये जो हमने वूल को कट किया है इसे हमें अच्छे से अंदर की तरफ सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह से, फिर 1 2 चैन, फिर ये जो चैन का कॉर्नर है यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया। ये हमारा फिर से ऐसे ही 5 बन गया। अब हमें फिर से 1 2 चैन लेना है और डायरेक्ट हमें इस चैन के कॉर्नर पे आ जाना है। जो हमने इस साइड 18 चैन लिया है इसके कॉर्नर पे हमें आ जाना है और फिर से ऐसे ही 1 2 और एक ये 3, इस तरह से हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। अब हमें फिर से देखिए 1 2 चैन लेकर फिर ऐसे ही हर एक चैन में हमें इस साइड भी ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया का 5 ऐसे ही बॉक्स बना लेना है। तो चलिए मैं आपको ऐसे ही इस साइड का पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दोनों पैटर्न को जो हमारा इस साइड था अलग अलग, दोनों को ऐसे हमने ये एक में कर लिया। अब ये हमारा टोटल एक लाइन में ये 10 ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया का बॉक्स बन गया। अब देखिए हमें फिर से यही जो हमने ये 2 लाइन में मोती बनाया है फिर से यही मोती हमें बनाना है। तो इस तरह से हमें ग्रीन कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले चैन के बॉक्स में इस तरह से हमें इसे ऐसे ही बंद करना है, ज्वाइंट कर लेना है। फिर एक चैन बनाकर फिर बीच वाली डबल क्रोशिया के बीच से ऐसे ही क्रोशिया को बाहर निकाल के ऐसे ही 5 फंदा हमें लेना है। ये देखिए 3 4 और एक ये 5। अब हमें इसे इस तरह से बंद करके एक मोती बना लेना है और ये जो पीछे से वूल है इसे हमें इस तरह से पकड़ लेना है। फिर इसके बाद हमें देखिए यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे सिंगल क्रोशिया से इसे बंद कर देना है। ये देखिए ऐसे ही इस तरह से हमने इसे बंद कर दिया। फिर 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट ये देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया के चैन में इस तरह से इसे बंद करना है। फिर एक चैन लेना है, फिर ये बीच वाली डबल क्रोशिया के ऐसे बीच से हमें क्रोशिया को बाहर करना है। फिर इसी में हमें ऐसे ही 5 फंदा लेना है, 1 2 3 4 और एक ये 5। फिर हमें इसे इस तरह से बंद करते हुए एक मोती ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे हमें तीसरे डबल क्रोशिया में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 फिर 2 चैन लेना है। फिर यहाँ पे हमें फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के चैन में से बंद करना है। फिर एक चैन लेना है। फिर ऐसे ही बीच वाली डबल क्रोशिया के ऐसे पीछे से हमें ऐसे ही क्रोशिया ऐसे बाहर निकालना है और फिर इसमें हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 और एक ये 5, फिर से ऐसे 5 फंदा लेना है। फिर इसे हमें इस तरह से बंद करना है और फिर सेम इसी जगह पे ऐसे सिंगल क्रोशिया से फिर से ऐसे बंद कर देना है। फिर ऐसे ही 1 2 चैन लेना है। फिर यहाँ पे ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। इसी तरह से हमें लास्ट तक इसे बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से देखिए हमारा ये 5 इस साइड और 5 इस साइड का मिलाकर ये 10 टोटल बन गया है। अब नेक्स्ट लाइन में ये ऐसे ही 9 बनेगा। ऑरेंज कलर की लाइन हम 9 बनाएंगे। फिर ऐसे कलर चेंज करेंगे। फिर 8, फिर 7 6। ये देखिए जैसे हमने इस साइड बनाया है ऐसे हर लाइन में ये देखिए 10 की लाइन, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2
और फिर लास्ट में ये हमने एक जब तक नहीं आया है तब तक हमने इसे बनाया है। ऐसे ही सेम हमें इस साइड का भी बनाना है। तो चलिए, जैसे मैंने आपको ये ग्रीन लाइन बना के दिखाया, सेम ऐसे ही एक एक हर लाइन में एक एक मोती को कम करते हुए ऐसे हमें लास्ट तक बना लेना है। तो चलिए, मैं आपको जब तक एक नहीं आ जाता है तब तक बनाकर फिर इसे दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये फर्स्ट पैटर्न बनाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये सेकंड पैटर्न भी बना लिया है। ये देखिए, लास्ट तक जब तक एक नहीं आया है तब तक हमने इसे बना लिया है। अब हमें इसमें लगाने के लिए झालर बनाना है। तो देखिए, उसके लिए हमें इस तरह से ग्रीन कलर का वूल लेकर ऐसे देखिए दो हमें छोटा छोटा वूल का टुकड़ा ले लेना है कट करके। और फिर देखिए 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से 2 इंच की लंबाई में ऐसे ही हमें वूल को लपेट लेना है। ये देखिए 15 बार हमें वूल को लपेटना है इस तरह से। झालर आप अपने हिसाब से मोटा या पतला भी लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें वूल को कट कर लेना है। अब जो हमने ये 2 छोटा छोटा वूल कट करके लिया है, इसी में हमें इस तरह से ये देखिए ऐसे ही ऐसे टाइट नॉट बांध देना है सारे वूल को लेकर। फिर इस तरह से हमें वूल को फिर से ऐसे लेना है और ऐसे पकड़ना है। और फिर देखिए, यहाँ पे हमें इस तरह से 2-3 राउंड वूल को लपेटते हुए इस तरह से अच्छे से नॉट बांध देना है। अब देखिए, हमें सारे वूल को ऐसे बीच से कट कर लेना है। और जो भी बड़ा वूल है इस तरह से देखिए हमें ऐसे पकड़ लेना है। और जो भी बड़ा वूल है वो हमें कट करके एक बराबर कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, हमारा ये एक झालर बन गया। इसी तरह से हमें ये 26 झालर बना लेना है, 26 झालर। तो चलिए, मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये 26 झालर बना लिया है। अब इसे हमें तोरण में लगाना है। तो देखिए, हमें लगाना कैसे है, इस तरह से हमें तोरण को उल्टा तरफ करके रख लेना है। और ये देखिए, हमने सुई में धागा डालकर ले लिया है इस तरह से। अब हमें इस तरह का गोल्डन मोती ले लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए, हमें इस तरह से झालर को एक झालर लेना है और इसके बीच से हमें सुई को ऐसे बाहर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें एक मोती लगा लेना है। ये देखिए, अब देखिए ये जो फर्स्ट लाइन में हमने ये बनाया है ऑरेंज कलर, इसी में हमें इस तरह से झालर को लगाना है। झालर हमें उल्टे तरफ से ही लगाना है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। ये देखिए इस तरह से नॉट लगाते हुए हमें इसे लगा लेना है। और देखिए, अब हमें वूल को कट कर लेना है। फिर ऐसे ही हमें वूल में ऐसे ही एक नॉट बांध देना है। इसके बाद देखिए, फिर से ऐसे ही एक झालर लेना है और बीच से फिर से हमें सुई को बाहर करना है। ये देखिए इस तरह से। फिर ऐसे ही हमें एक मोती लेना है। फिर देखिए, हमें यहाँ पे 1-2 लाइन को स्किप करना है। जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन में लगाया, अब 2 लाइन में हमें नहीं लगाना है। फिर से ऐसे तीसरी लाइन में 2 लाइन को स्किप करना है। तीसरी लाइन में फिर से ऐसे ही हमें एक झालर लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से नॉट लगाते हुए झालर को लगाना है, जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए, हमने 2 नॉट बांध दिया। अब हमें इस तरह से धागे को कट कर लेना है। ये देखिए, हमने ये 2 झालर लगा लिया। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ऐसे ही हमें हर एक लाइन के बीच में ऐसे 2-2 लाइन का स्पेस देते हुए हमें ऐसे ही झालर लगाना है। तो चलिए, मैं आपको चारों तरफ ऐसे ही झालर लगा के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए, बीच में जो हमने एक लाइन स्किप किया था, वहाँ पे मैंने एक झालर और 10 मोती के साथ ये हमने यहाँ पे ऐसे लगा लिया है। और ये बीच बीच में हमने यहाँ पे मैंने ये फ्लावर बनाकर लगा लिया है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, ये हमने पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।